आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.4 का 6th क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन कीजिए कि एक रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कैसे? देखो बेटा, रेक्टेंगल का डायग्राम क्या होता है? ये होता है। और एक क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, इससे किस पे डिपेंड करता है? उसके डायगोनल्स पे डिपेंड करता है। और एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा? इंटीरियर होते हैं। कैसे होते हैं? इंटीरियर होते हैं। तो क्या हो गया? ये कॉन्वेक्स डायगोनल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जिसका एवरी एंगल इज लेस देन 180, इज लेस देन 180। वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये दोनों चीज़ें, रेक्टेंगल का एवरी एंगल कितना है? 90 डिग्री का, एंड इट्स डायगोनल्स इज इंटीरियर। तो पहली कंडीशन क्या होगी? इन ए रेक्टेंगल इट्स डायगोनल्स आर इंटीरियर। इसके डायगोनल्स क्या है? इंटीरियर। सेकेंड कंडीशन क्या है? इन ए रेक्टेंगल एवरी एंगल इज 90 डिग्री या राइट एंगल। तो दोनों ही कंडीशनों से क्या हो गया बेटा? इज लेस देन 180, इज लेस देन 90 डिग्री, इज लेस देन 180। सो क्या हो गया? ये कैसा है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या है बेटा? ये क्वाड्रिलेटरल। कैसा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है? 7th क्वेश्चन है बेटा, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट टू द साइड ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है उसका क्या है? मिड पॉइंट है, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। एक्सप्लेन कीजिए कि ओ ए बी एंड सी से क्या है? इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल दूरी पर है, समान दूरी पर है। बेटा देखो, अगर ओ ए सी का मिड पॉइंट है तो ओ ए से भी उतनी दूरी पर है जितनी कि किस पे है? सी से। इक्वल डिस्टेंस है क्योंकि मिड पॉइंट कह रहा है। अब हमें प्रूव करना है कि ओ बी से भी इतनी दूरी पर हो, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। कैसे करेंगे बेटा? देखो, इसके लिए तुम्हारी बुक में भी गिवन है। मैंने पहले इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आया? क्या बना? ये एंगल भी कितने का है? 90 डिग्री का ले लिया। ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल्स के एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है? 180। ये 90 का तो ये 90 का आ गया, ये 90 का है तो ये भी 90 का आ गया। क्लियर हो गई? बी सी पैरेलल किसके खींच दी हमने? ए डी। बी सी इक्वल एंड पैरेलल ए डी, और ए बी इक्वल एंड पैरेलल सी डी। क्लियर है? अब क्या बन गया बेटा? ये ए बी सी डी एक क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। कैसा हो गया बेटा? रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, और एक दूसरे का क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या हो गया? क्योंकि बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या हो गया? ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यानी कि चारों के चारों पार्ट क्या हैं? इसके इक्वल हैं। सो क्या कह सकते हैं हम? ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। समझ में आया क्यों कहेंगे? देखो, ड्रॉ ए डी, ड्रॉ ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी।
हमने AD किसके पैरेलल खींच दी बेटा, BC के, और इक्वल खींच दी, एंड AB इक्वल CD एंड AB पैरेलल CD, AB इक्वल CD एंड AB पैरेलल CD। पहले हम इसके रेक्टेंगल तो प्रूव करेंगे, बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल C एंगल इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज आल्सो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजस्ट है, एडजस्ट एंगल है, इन दोनों का टोटल क्या होगा 180, ये 180, अपोजिट एंगल क्या होते हैं 180, ये 180, क्योंकि ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का अगर एवरी एंगल 90 डिग्री का है तो क्या हो गया, वो राइट एंगल हो गया। सो वी कैन से ABCD इज ए राइट एंगल। क्या कह सकते हैं हम, ABCD क्या है बेटा, राइट एंगल है। सो AC इज इक्वल टू BD, AC किसके इक्वल है, BD के। क्यों इक्वल है, बिकॉज राइट एंगल्स डायगोनल आर इक्वल। राइट एंगल के डायगोनल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो AC इज इक्वल टू BD एंड हाफ AC इज इक्वल टू हाफ BD। क्यों, चलो ये लाइन बाद में लिखेंगे अब। एंड AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। AO is equal to OC, OB is equal to OD, because right angle diagonals bisect each other। एक दूसरे का क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो AC इज इक्वल टू BD, सो बिकॉज AC इज इक्वल टू BD, सो हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अगर दो चीज कोई इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। अब हाफ ऑफ AC क्या ले लें हम, AO, और हाफ ऑफ BD क्या ले ले, OB। AO इज इक्वल टू OB, हमें तो यही तो करना था, AO इज इक्वल टू OB। सो और AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, लेकिन हमें C तक सिद्ध करना है। सो वी कैन से O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। किससे इक्विडिस्टेंस है बेटा, A, B और C से। 8th क्वेश्चन है बेटा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है रेक्टेंगल की, 8 सेंटीमीटर। बुक में डायग्राम में ये है तो बेटा ये भी यही होगी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स मेजर 10 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स मेजर 10 सेंटीमीटर। AC और BD दोनों कितने के हैं बेटा, 10 सेंटीमीटर के। कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड इट्स ब्रीथ, हमें इसकी ब्रीथ फाइंड करनी है। राइट एंगल का बेटा एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हो गया। अब आपने एक पाइथागोरस पढ़ी होगी, किसके लिए, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABC। AC का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इससे BC की वैल्यू निकाल लेंगे। यही करना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बिकॉज AC
स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। किससे बेटा? बाई पाइथागोरस थ्योरम से। इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो। ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है? 8। बी सी की हमें क्या करनी है बेटा? फाइंड करनी है। 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64 प्लस बी सी का स्क्वायर। 100 64 साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा? माइनस के। बी सी का स्क्वायर 100 में से 64 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 36 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। या मैं इसको यूँ लिख दूँ, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट करने पर क्या हो गया बेटा? बी सी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। सो ब्रीथ इज 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा ब्रीथ इसकी? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।